अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोग नात कलाम सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज आपको मैं ऐसे टॉपिक दे जाऊँ ताकि आपके बच्चे की जिंदगी से भर जाए। और हकीकतन एक उलमा नहीं, एक अच्छे लोगों की सोच हुआ करता है कि हमारे गांव या हमारे औलाद एक अच्छे रास्ते पे चले कैसे। लेकिन प्यारे, एक चीज याद रखना, अच्छा और बुरा दुनिया में कोई ही रास्ता है। आप अगर अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुरे रास्ते में तो कहने की नहीं जरूरत पड़ेगी, तो बुरे बन जाओगे। लेकिन बात यह भी हुआ करता है कि अच्छे रास्ते में लोग चलते चलते भी लोग बिगड़ जाते हैं। कभी किसी की माँ या कभी किसी के बाप अपने औलाद के खातिर सब नीचा करना पड़ता है। और हम जैसे उलमा की सोच ये है कि हमारे बच्चे एक सही रास्ते पे चलने शुरू कैसे कर देते। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई, एक ऐसी चीज है जो इंसान को हीरा बना देता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर इल्म ना हो, जिसके अंदर इल्म की जानकारी ना हो, जिसके अंदर इल्म की सलाहियत ना हो, तो समझ लीजिए वो इंसान एक सूखे पेड़ की तरह होता है। अल्लाह पता ये चला कि हम लोग ना फलदार पेड़ हैं ना सूखे पेड़ हैं, बीज के पेड़ हैं। अब बीज के पेड़ समझते हो, सिर्फ छाया के लिए हैं, बस कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। आज चाहे हमारी औलादे हो या फिर आपकी औलादे हो, अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप ये ना सोचें कि बच्चा समझदार नहीं, बिल्कुल समझदार है, सिर्फ इल्म की कमी की वजह से होते हैं। आप देखा करोगे और देखते भी हो, जब इंसान शराब पी लेता है तो रास्ते में अजीब शक्ल, अजीब ढंग, अजीब तरीके से चला करते हैं, और जब घर पे पहुंच जाते हैं तो अजीब हरकत किया करते हैं। कभी उन शराबियों को गाड़ी से टक्कर लगते हुए देखा आपने? नहीं देखे होंगे। कभी उन शराबियों को आग में जलते हुए देखा आपने? नहीं देखे होंगे। असल बात क्या है कि उनके अंदर एक जुनून रहता है कि हम तो शराबी हैं, लोग हमको देख करके एहसास करें ये यार वही है, ये यार वही है, और हमें कुछ ना कहे। मुसलमानों गौर करो, इंसान की जिंदगी एक अनमोल हीरा की तरह होता है। चाहे बच्चे गलतियां करें या फिर लड़के गलतियां करें, इसकी सजा भुगतना माँ बाप को पड़ता है। अब अगर आप यकीन न करो तो देख लो अदालतों में जाकर के, ये बड़े बड़े जो प्रोग्राम मीटिंग हुआ करते उनमें जाकर के देख लो। हकीकत में मेरे भाई, जब ये सारी जो मसला हो जाया करता है ना, तो आपको कहने में शर्म नहीं, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा मजहब इतना अच्छा मजहब है कि इंसान एक बार गलती करे माफ कर दो, दूसरी बार गलती करे तब भी माफ कर दो, तीसरी बार अगर गलती करे तो उसको छोड़ दो। हदीस में यह भी लिखा हुआ है कि कोई इंसान अगर गलती पे गलती किए जा रहे हैं तो पहले आप उसको समझाने की कोशिश करो। अगर बंदा समझ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी गलती करता है फिर समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता है तो उनसे दूर हट जाओ। अब तीसरी बार अगर गलती करता है तो आप अपने दिल में उनको घिन महसूस करो। ये हमारा धर्म है, इसको कहते हैं इस्लाम धर्म। हमारा मजहब इतना अच्छा मजहब है कि आप चाहे कितना भी गुनाह कर दो, दिल से अगर तौबा कर दो, अल्लाह माफ फरमा देता है। मैं छोटा सा हदीस पेश करता हूँ।
कुछ डाकुओं का काफिला था और डाकुओं का काम होता है शकील भाई चोरी करना। क्या? चोरी करना। तो उन काफिलों में एक सरदार भी हुआ करता है। तो बंदा निकला था चोरी करने के लिए। जिस तरीके से अब जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो थोड़ा थकावट महसूस होगी। छाए के लिए एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। जब ठंडक महसूस हुई, थकावट दूर हो गई, तो उसकी आंख खुली तो देखा कि एक चिड़िया आती है और वह चिड़िया उस पेड़ पे आकर बैठ के फिर वो चली जाती है। एक मर्तबा देखा, दो मर्तबा देखा, तीसरी मर्तबा देखा। जब मुसलसल देखता जा रहा है कि आखिरकार ये माजरा क्या है, जिस पेड़ सूखी पेड़ है और उस पेड़ पे बार बार ये चिड़िया क्यों आती है। उसने उठा और उस पेड़ पे चढ़ गया। देखा कि एक सांप लेटा हुआ है और उस सांप की आंख नहीं है, अंधा है। उस चीज को गौर करने लगा कि मौला, जिसकी आंख नहीं है आप उसके रिस्क की तलाशी चिड़िया से कर रखे हैं। हमारे पास तो हर चीज है, फिर भी हम डाकू और चोरी के काम किया करते हैं। बंदा जब ये लफ्ज दिल में सोचता है ना, गायब से आवाज आती है, प्यारे एक मर्तबा दिल से तौबा करके तो देख लो। एक मर्तबा दिल से तौबा करके तो देख लो, मैं ऐसे ही रिज़्क़ तुम्हें भी अता कर दूंगा। एहसास इस बात को हुई कि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, फिर भी हम और आप परेशान हैं। बंदा तौबा करता है, उन सारे काफिले वाले भी तौबा करते हैं और कुछ दूर का सफर चलना शुरू करता है। एक बूढ़ी औरत उसको रोक के कहते हैं कि भाई इस काफिले में ये शख्स, ये नाम, ये शख्स वो है आपके पास? कहने लगा जी हाँ, वो हमारे सरदार है। कहा जाओ उसे बुला के लेके आ जा। जब करीब बुलाता है तो कहता है ये ले कपड़ा, ये मेरे तरफ का तोहफा है। कहा अम्मा ये कपड़ा हमारे लिए तोहफा कौन सी बात की है? तो पता क्या जवाब देती है, प्यारे ये तोहफा मेरे आका ने भेजा है। सुभान अल्लाह, ये तोहफा मेरे आका ने भेजा है। अब एहसास करो कि एक डाकू तौबा करने के बाद जब मेरे आका खुश हो सकता है, तो फिर अल्लाह क्यों नहीं खुश हो सकता है? लेकिन तौबा करोगे कब? तौबा के माना मतलब जानोगे तब ना, कि नहीं। इंसान गलतियां करते हैं, गलती पे गलती करते हैं, लेकिन एहसास करना एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीसरी मर्तबा तुमने अगर गलती की तो फिर उसकी सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे? अगर एक बंदा जिसके गुनाह इतना हो, किताबों में है कि समुद्र की झांक के बराबर हो, और बंदा अगर दिल से तौबा कर ले उसकी सारी गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। लेकिन प्यारे ये सिर्फ इल्म की कमी की वजह से आज हम आप परेशान है, सिर्फ इल्म की कमी की वजह से। अगर आज हमारे पास इल्म की सलाहियत होता तो आज हमारे हमारे माशरे में जो कमियां, जो गलतियां, जो खराबियां जो पैदा हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कभी आपने आलिम दीन को शराब पीते हुए देखा? कभी गांजा या भांग यूज करते हुए देखा? आलिम दीन की बात कर रहा हूं, नहीं देखे होंगे। उन्हें पता है कि शराब की बूंद भी हमारे जिस्म में चले जाए तो मैं नापाक हो जाऊंगा, है कि नहीं? और जिसके अंदर इल्म ना हो, चाहे बाप हो, बीबी हो, बच्चे हो, पड़ोसी वाले हो, कोई भी हो, पीना है तो पीना है। यही बात है ना? फर्क क्या है? सिर्फ इल्म की फर्क है। मेरे प्यारे, जब अपने बच्चों को आप कंट्रोल करोगे, जब अपने बच्चों को आप पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो खुदा की कसम आपके बच्चे भी रोशन होंगे, आप भी रोशन होंगे। लेकिन एहसास हम करते हैं, हम लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं हमारे बच्चे एमए हैं, बीए हैं, बड़े बड़े डिग्री गिराते हैं। पर याद रखना, ये डिग्रियां सिर्फ दुनिया भर के लिए हैं, ये डिग्रियां दुनिया भर के लिए हैं। मैं समझता हूं इस चीज पर कि आज
बहुत सारे ऐसे मसला भी हो जाता है कि अपना मजहब पसंद नहीं करता, कहीं और मजहब पे पसंद करने लगता है। ये भी एक इल्म की नाकामी है, ये भी हमारे अंदर गुमराहियत की चीज है, ये भी हमारे अंदर इल्म नहीं जानकारी की वजह से होता है। अगर हमको पता हो जाए कि इस भाई की जुबान नापाक है, इस भाई के जिस्म नापाक है, इस भाई की हर चीज नापाक है, तो कभी उस भाई को टच करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन मसला क्या है, आपके अंदर इल्म हो तब तो, लेकिन इल्म हो तब तो। अब बड़े फख्र के साथ कहा करते हैं मेरे बच्चा बड़े बड़े डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। याद रखना मेरे प्यारे, ये डिग्रियां दुनिया भर की इसलिए हैं कि अगर आपकी औलाद मर जाए, बाप खत्म हो जाए, कोई भी चले जाए, तो कब्र में खड़े होकर डिग्रियां नहीं सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो हमारा मजहब इस्लाम की कुरान मुक़द्दस की आवाज सुनेंगे, है कि नहीं? इससे ज्यादा बढ़ के और कुछ नहीं कह सकते हैं आपको। मेरे प्यारे, आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि आप मजहब को पहचानने की कोशिश करो। जो आज हमारे मजहब हर तरफ से इसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं, आज हमारे मजहब पर हर एक इंसान अजीब अजीब नजरिए से देखा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम कब सुधरोगे कि आखिरकार बात क्या है, आखिरकार हमारे अंदर वो है क्या चीज, आखिरकार हमारा मजहब है कैसा कि हर एक इंसान मेरे मजहब पर माइल है। मसला कुछ नहीं है, मसला ये है कि मुसलमान हक पे है, मुसलमान हक पे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है कि अगर आपको बंदा ईमान वाला होता है तो उसको नहलाना धुलाने के, उनको नहलाने धुलाने के बाद कलमाए तैयबा पढ़ाया जाता है कि कलमाए तैयबा पढ़ाया जाता है। जब आपकी निकाह होती है ना, तब भी आपको कलमाए तैयबा पढ़ाया जाता है, इसलिए कि आपकी ईमान ताज़ा हो जाए, आपकी ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाए। तो मुसलमानों, गौर करो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमसे आराम से गलतियां हो जाती हैं इंशाअल्लाह ये नहीं हो सकता। अगर आजमाना चाहते हो तो एक औलाद को कुरान हदीस की दर्स देखा करो, कुरान हदीस की सबक देकर उससे पहचान कर लिया करो कि आज हम अपने बच्चों को आजमाना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी कभी कभी अपने बच्चों से इम्तिहान ले लिया करो, आप भी अपनी बेटियों से कभी कभी पेपर ले लिया करो कि बेटा ये बताओ, हम अगर कल बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे साथ सलूक क्या करोगे? बेटा ये बताओ, हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे तो हमारे साथ आप सलूक क्या करोगे? हम अपने बच्चों को इतनी आजादी ना दें जो खड़े खड़े होकर के हमको गालियां दें, इतनी आजादी ना दें। सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज माँ बाप की गोद हुआ करते हैं, सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज माँ बाप अगर अपने बच्चों को अच्छी अखलाक, अच्छी आदत अगर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के जहन में वो चीज घूमती रहती है। और अगर आप बिल्कुल छुट्टा छोड़ दो, है कि नहीं, आप जानते हो ना छुट्टा किसे कहते हैं, तो फिर समझ लो खेत पहुंचेंगे या किसी के घर पहुंचेंगे या फिर दरवाजे या कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने आप कंट्रोल होना, आपकी जिम्मेदारियां हैं कि किस हिसाब से जिंदगी गुजारना, आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आपके बच्चों को, आपके बेटी को कहां तक पढ़ाना। अगर ये सोच हमारे और आपके अंदर रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम मजहब इस्लाम पर चलने में बड़ा मजा आएगा। और ना प्यारे, ये मिलाद इतना अच्छा महफिल सजाने की क्या जरूरत है? जरूरत बस यही है कि नबी की सुन्नत की वजह से हम सजा देते हैं, सवाब की नीयत से सजा देते हैं। और हकीकत में देखा जाए मेरे भाई तो उलमा आकर के आपको गुफ्तगू करके चले जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उलमा की एक बात अमल कर लेना ये सबसे बड़ी बात होती है कि नहीं? सबसे बड़ी बात होती है। जैसे आजकल नौजवानों के अंदर देखें बड़ा फैशन चला करता है, दाढ़ियों में स्टाइल, बालों में स्टाइल, है कि नहीं? पहना जो कपड़ा पहनते उसमें भी स्टाइल। मेरे प्यारे, हर चीज में स्टाइल दिखाएं, जब तक आपके जवानी है तब तक
जवानी खत्म, सारी फैशन, सारी स्टाइल खत्म। गौर करना इस चीज पर। और आजकल एक नौजवान के अंदर एक जुनून पैदा हो गया है कि हमको हीरो नंबर 1 बनना है, हमको हीरो नंबर 1 बनना है, हमसे बड़ा कोई हीरो नहीं होना चाहिए मोहल्ला में, है कि नहीं? चाहे बाप कुछ भी करके हमको पैसा दे। आप कभी सोचे नौजवान भाइयों कि हमारे बाप हमारे खातिर सर्दियों में, गर्मियों में, बरसातों में दूसरों की गुलामी करके कैसे कैसे पैसे कमा करके मेरी जिंदगी खातिर लाते हैं, और आज अपने माँ बाप के दौलत इस तरीके से उड़ाते हैं कि सामने वाले कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत VIP कपड़ा पहना करते हैं। मेरे प्यारे, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों की तरह पैसा भी ना दे। आप इतना दें, बिल्कुल दें, पर इतना दें जितना काम का हो, जितना खर्च कर सके उतना ही आप दें। ज्यादा देंगे तो आप समझ लो कि आपने औलाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है कि नहीं? इस तरीके से डिजिटल इंडिया में डिजिटल बच्चे भी पैदा होने लगे हैं, और डिजिटल हमारे सोच में हो गए हैं कि हमको जो काम अच्छा लगे हम वही करेंगे, और किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कुरान के साथ साथ हदीस की भी किताब पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप हदीस की किताब पढ़ाएंगे तो यकीनन अगर 1000 हदीसें पढ़ेंगे तो 100 हदीस दिमाग में आ ही जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया इल्म सीखना फर्ज है। क्या है? इल्म सीखना फर्ज है। और आज मैंने सिडमारा में ऐलान किया कि कल से पढ़ाई शुरू होगी, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब आए पढ़ने के लिए, और फ्री भी पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद क्या है मेरा? मकसद ये है कि पढ़ाई सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, हमारी माँ बहनों के लिए भी है। और जब तक जिंदगी है तब तक अब इल्म हासिल करें, तब तक इल्म हासिल करें। प्यारे, सोचो तो सही कि आखिरकार ये दुनिया है क्या? आखिरकार ये दुनिया बनाया किसके लिए? आखिरकार इतना बड़ा कायनात अल्लाह ने पैदा क्यों किया? आखिरकार माजरा क्या है? कि अल्लाह के पास कमी हो गया है कि अल्लाह के पास ज्यादा हो गया है? नहीं मेरे प्यारे, अगर दुनिया जो बनाई है तब भी मेरे लिए, जन्नत है तब भी मेरे लिए, जहन्नम है तब भी मेरे लिए। हमारे हरकत, हमारे काम अगर अल्लाह को पसंद आ जाए जन्नत मिल जाएंगे, नहीं पसंद आएगा तो जहन्नम में डाल देंगे, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे, आप अपने आप सुधारें, अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करें, और अपने बीवी को भी कंट्रोल करें। अपने आप जब सुधरेंगे तब आपके बच्चे सुधरेंगे, आपके बीवी सुधरेंगे, आपके औलादे सुधरेंगे। इसके बाद आपको देख करके अपने पड़ोसी वाले भी कहेंगे वाह कैसे चाल है, ढाल है, अखलाक है, आदतें हैं। इंशाअल्लाह आपको देख कर दूसरे भाई भी सुधर जाएंगे। सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? इंशाअल्लाह बिल्कुल सुधरेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास दौलत है, हमारे बच्चों को जो मन सो पहना दे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, आप एहसास करें आज अपने बच्चों को फैशन के चक्कर में अगर उसकी फैशन किसी बच्चों ने ले ली तो गुनाह आपको होगा, गुनाह आपको होगा। तो खैर हम वादा करें कि अपने अपने बच्चों को उतना पढ़ाएं कि कम से कम इतना एहसास करें कि हम है क्या चीज, बस इतना जरूर पढ़ाएं। आलिम या हाफिज ये मुअल्लिम या कारी ये तो नसीब की बात है। क्या है? नसीब की बात है। वरना प्यारे हमारे बड़े बड़े उम्र नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं, ये तो मुकद्दर की बात है कि नहीं? खैर इतना आपके लिए दवा काफी है। मैं समझूंगा कि आप अपनी औलाद को पढ़ाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आइए एक मर्तबा सारे लोग मिलके मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। बाबा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, समझ कीजिए दुआओं के साथ। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जी शान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, कहते सुभान अल्लाह।
फजले खुदा से साहिबे जीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान 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 हो गया। अब देखिए एक मिसरा और पढ़ता हूँ। उसको जला सकेगी न दोज़ख के आग भी, जिसके अंदर कुरान की आयत हो, जहन्नम की मजाल नहीं है कि उस जगह को जला दे। किसी के भी अंदर हो, चाहे हमारी माँ बहनों के अंदर हो या हमारा जवान भाई के अंदर हो। शेर देखिएगा, उसको जला सकेगी न दोज़ख के आग भी, उसको जला सकेगी न दोज़ख के आग भी, उसको जला सकेगी ना दोज़ख के आग भी, उसको जला